आज के वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट वर्किंग किस तरह होती है, रेफ्रिजरेटर में यदि बाय द वे थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो थर्मोस्टेट के खराब होने के कारण फ्रिज में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्ट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फॉल्ट आया है ये थर्मोस्टेट के खराब होने के कारण आया है। आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम थर्मोस्टेट कनेक्शन समझ लेते हैं। वैसे तो रेफ्रिजरेटर में कई डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एक OLP कनेक्ट किया जाता है कि जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया जाता है, और एक वहां पर रिले कनेक्ट किया जाता है जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, एक डोर स्विच कनेक्ट किया जाता है और एक बल्ब होता है। तो अभी हम कंप्लीट रेफ्रिजरेटर वायरिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, जस्ट थर्मोस्टेट कनेक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप कंप्लीट रेफ्रिजरेटर वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, जो थर्मोस्टेट होता है उसका कनेक्शन किस तरह होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई हमें कनेक्ट करना होती है। तो देखिए, यहाँ से न्यूट्रल वायर जो होता है वो रिले में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो फेज वायर होता है वो एक फ्यूज के जरिए थर्मोस्टेट में जाता है और थर्मोस्टेट के जरिए OLP में जाता है, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कंप्रेसर हमारा जो स्टार्ट होता है वो थर्मोस्टेट के जरिए ही स्टार्ट होता है। तो देखिए, थर्मोस्टेट से होता हुआ ही हमारा कंप्रेसर में कनेक्शन गया है, तो ये सिंपल सा कनेक्शन होता है थर्मोस्टेट से कंप्रेसर में। अब हम समझ लेते हैं थर्मोस्टेट वर्किंग किस तरह से करता है। थर्मोस्टेट में ये जो कैपिलरी होती है, इस कैपिलरी में SO2 गैस भरी हुई होती है जो कि टेम्परेचर को सेंस करती है। इसी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है उसे फ्रीजर के नीचे फिट किया जाता है और किसी फ्रिज में इसे फ्रीजर के ऊपर फिट किया जाता है। तो ये जो थर्मोस्टेट होता है ये टेम्परेचर को सेंस करता है। यदि वहां पर बहुत ज़्यादा कूलिंग हो चुकी है और वहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ जम रही है, उस कंडीशन में ये कैपिलरी सेंस करती है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और बर्फ जम रही है, जिसके कारण ये थर्मोस्टेट हमारे कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है। दैट मीन्स जब ज़्यादा बर्फ जमती है तब भी हमारा कंप्रेसर स्टॉप हो जाता है, और जब एक बार टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। कहने का सीधा सा मतलब है जब -5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है और बर्फ जमती है उस कंडीशन में कंप्रेसर को स्टॉप करता है, और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है और गर्म होने लगता है हमारा फ्रिज तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। थर्मोस्टेट में नॉर्मली SO2 गैस भरी हुई होती है जो कि टेम्परेचर को सेंस करती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है जो हमारा थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करता है। अब बाय द वे, यदि हमारा थर्मोस्टेट वहां पर खराब हो गया है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं हम समझ लेते हैं। हमारा पहला फॉल्ट है यदि थर्मोस्टेट ओपन हो चुका है, दैट मीन्स थर्मोस्टेट वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, यदि यहाँ से थर्मोस्टेट ओपन हो चुका है तो उस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई OLP में नहीं जाएगी, और OLP में नहीं जाने के कारण हमारा कंप्रेसर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, थर्मोस्टेट यदि ओपन हुआ तो उस कंडीशन में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, और कंप्रेसर यदि स्टार्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे फ्रीजर में कूलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करेगा। तो देखिए, यदि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है और कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में हमें थर्मोस्टेट को चेक करना चाहिए। थर्मोस्टेट यदि ओपन हो चुका है तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा और कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा केस क्या होता है, जो थर्मोस्टेट होता है उसे नॉर्मली हमारे जो फ्रीजर होता है फ्रीजर के नीचे या फिर ऊपर फिट किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो कनेक्शन है यहाँ से यह निकल जाता है और थर्मोस्टेट वहां पर ओपन हो जाता है। यदि थर्मोस्टेट यहाँ से निकल चुका है तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट प्रॉपर टेम्परेचर को सेंस नहीं करेगा। यदि प्रॉपर टेम्परेचर को सेंस नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कई बार हमारे फ्रीजर में बर्फ इस तरह से जमती हुई जाती है।
तो ये जो बर्फ जमने का मेन रीजन होता है या तो हमारा थर्मोस्टेट खराब हो चुका होता है या यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है, जिसके कारण हमारा थर्मोस्टेट प्रॉपर टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा है। तो यदि फ्रीजर में ज़्यादा बर्फ जम रही है तो ये भी थर्मोस्टेट के कारण ही जम रही है। यह दो रीज़न हो, यदि थर्मोस्टेट हमारा ओपन हो चुका है तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। यदि यहाँ से कनेक्शन इसका लूज हो गया है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर प्रॉपर सेंस नहीं करेगा और फ्रीजर में ज़्यादा बर्फ जमेगी। इसका अगला केस होता है यदि हमारा थर्मोस्टेट शॉर्ट हो चुका है, दैट मीन्स इसका कनेक्शन इससे परमानेंट शॉर्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ से जो सप्लाई है वो हमेशा यहाँ पे कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर में आने के कारण हमारा जो कंप्रेसर है वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा और यदि हमारा कंप्रेसर परमानेंटली ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्रीजर में काफी ज्यादा बर्फ जमेगी और कुछ समय बाद, क्योंकि हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू रन कर रहा है, हमारा कंप्रेसर वहां पर डैमेज भी हो सकता है। और हमारा कंप्रेसर देखिए क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो कंप्रेसर काफी ज्यादा गर्म होगा। यदि कंप्रेसर काफी ज्यादा गर्म हो रहा है या कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी थर्मोस्टेट का ही फॉल्ट होगा। तो नॉर्मली ये तीन ही केस होते हैं थर्मोस्टेट के। यदि हमारा थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। यदि उसका जो सेंसर है वो फ्रीजर से रिमूव हो जाता है तो उस कंडीशन में भी थर्मोस्टेट सेंस नहीं करेगा, जिससे फ्रीजर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमेगी। यदि थर्मोस्टेट शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी फ्रीजर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमेगी और हमारा कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगा और कुछ समय बाद कंप्रेसर डैमेज भी हो सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वर्किंग किस तरह होती है और यदि थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो क्या क्या फॉल्ट हमारे रेफ्रिजरेटर में हो सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए